हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रोनिस जीएस पॉइंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल का जो बाकी का जो प्रश्न था उसको हम सॉल्व करेंगे, जो कि सचिवालय सहायक के लिए और अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले फर्स्ट पार्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है? तो आवर्त सारणी का पहला तत्व दोस्तों हाइड्रोजन है, जिसका परमाणु संख्या 1 होता है। और अगर पहला धातु तत्व पूछेगा तो याद रखिएगा, पहला धातु तत्व जो पूछेगा तो वो लिथियम हो जाएगा, जिसकी परमाणु संख्या 3 होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक 7 का तत्व है? कौन सा एक 7वें ग्रुप का तत्व है? तो यह आयोडीन जो है दोस्तों, ये 7वें ग्रुप का, ग्रुप नंबर 17 का जो है तत्व है। ग्रुप नंबर 17 का तत्व है, जिसे हम 7 भी बोलते हैं। सात भी बोलते हैं इसको। ये 17वें ग्रुप के तत्व को हम 7 भी बोलते हैं, याद रखिएगा, 17वें ग्रुप के तत्व को। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में कुल संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में कुल संक्रमण की तत्वों की संख्या दोस्तों 40 है। याद रखिएगा, जो डी ब्लॉक के सभी जितने भी तत्व है डी ब्लॉक के, वो उसमें जो है 40 तत्व है, कुल 40 तत्व है। और संक्रमण तत्व को जो है, डी ब्लॉक के तत्व को जो है संक्रमण तत्व के बोलते हैं। डी ब्लॉक के सभी तत्व को संक्रमण तत्व बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला है, आवर्त सारणी में कुल आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में कुल आंतरिक तत्वों की संख्या जो है ये 28 है। एफ ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं दोस्तों, वो आंतरिक संक्रमण तत्व के अंतर्गत आता है। और एफ ब्लॉक में जो है कुल 28 तत्व है। 28 में से 14 जो है एल लेंथेनाइट और 14 जो है एल एक्टिनाइट के अंतर्गत आता है। ये दो सीरीज में, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज में बांटा है ग्रुप नंबर एफ के तत्व। तो इसमें जो है आवर्त सारणी में कुल आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या 28 होता है, जिसमें 14 लेक्टिनाइट और 14 एंथेनाइट। अगला प्रश्न है, संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसके बाह्यतम कोषों में 2 अपूर्ण होते हैं, ये जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। बाकी ये जो है, इसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नहीं है। ये बाकी ये तीनों जो है गलत है। कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? इनके बाह्यतम कोषों में 2 अपूर्ण होते हैं, ये सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट का तत्व कहा जाता है? तो एफ ब्लॉक के सभी तत्व को जो है लेंथेनाइट और एक्टिनाइट कहा जाता है, जिसमें 28 कुल तत्व 28 पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या 58 से 71 तक के तत्व को क्या कहते हैं? तो इसे हम 58 से 71 तक के तत्वों को जो लेंथेनाइट कहते हैं, याद रखिएगा। जो तो लेंथेनियम, इसका एटॉमिक नंबर 57 होता है, और एंथेनियम, एक्टिनियम, जिसका परमाणु संख्या 89 होता है, एटॉमिक नंबर। तो याद रखिएगा, 57 से 71 तक के तत्वों को लेंथेनाइट कहते हैं, और 89 से 103 90 से 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है, यूरेनियम तत्व की परमाणु संख्या कितना है? तो यूरेनियम तत्व की परमाणु संख्या 92 है। लेंथेनाइट तत्व किस आवर्त में आते हैं? तो ये लेंथेनाइट तत्व जो है ये 6ठे आवर्त में आते हैं, और ये 7वें आवर्त में जो है एक्टिनाइट तत्व जो है 6ठे आवर्त में आते हैं। अगला प्रश्न, एस और पी ब्लॉक के तत्वों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो एस और पी ब्लॉक के तत्वों को संयुक्त रूप से निरूपक तत्व, मुख्य वर्ग के तत्व और प्रतिनिधि तत्व, इन सभी को जो है एस और पी ब्लॉक के संयुक्त रूप से कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में 16वें वर्ग तत्वों को क्या कहा जाते हैं? आवर्त सारणी के 16वें वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसे चाल्कोजेन जो है कहा जाता है, 16वें वर्ग के तत्वों को। यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? तो यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को परायूरेनियम कहते हैं, परायूरेनियम कहा जाता है यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को। सिक्का धातु किसे कहा जाता है? तो Cu, Ag और Au, इन सभी को जो सिक्का धातु कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा सेट, निम्नलिखित में से सही सेट चुने। समूह 1 क्षारीय धातु है, ये बिल्कुल सही है। समूह 2 जो है क्षारीय मृदा धातु है, ये भी सही है। एक्टिनेट जो है रेडियोधर्मी तत्व है, ये भी सही है। इनमें सभी हैं। आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा धातुएं की संख्या कितनी होती है। तो आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा धातुओं की संख्या जो है 17 होती है। आवर्त सारणी में कमरे से थोड़ा अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्व की संख्या कितनी है। तो कमरे से थोड़ा अधिक ताप पे याद रखिएगा 6 होता है। और अगर कमरे के ताप पे पूछेगा तो याद रखिएगा 2, जिसमें पारा और ब्रोमीन पारा और ब्रोमीन जो है ये कमरे के ताप पे रहता है। उसके बाद जो है कमरे से थोड़े अधिक ताप पर 6 रहता है, जिसमें पारा ब्रोमीन, उसके बाद सीजियम याद रखिएगा। सीजियम के बाद गैलीनियम के बाद जो है फ्रांसियम, उसके बाद कॉपरनीशियम, ये जो है बाकी का ये 4, तो टोटल 6 जो है कमरे से थोड़ा अधिक ताप पर 6 और कमरे के ताप पे 2 पारा और ब्रोमीन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व सीजियम है, और उच्चतम विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व फ्लोरीन है, और उच्चतम आयनीकरण ऊर्जा वाला तत्व हीलियम है। तो ये सभी जो है सही है। सामान्य आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा क्या होता है। तो सामान्य आवर्त सारणी में देखिएगा, अगर बाएं से दाएं जाने पर जो है इस समय जो है बाएं से दाएं जाने पर जो है इसकी घटती है। यह देखिएगा दोस्तों, बाएं से लेफ्ट से राइट जाने पर जो है आवर्त सारणी में घटती है इसका मान, और उसके बाद जो है लेकिन इसका ऊर्जा जो है आयनीकरण ऊर्जा जो है बढ़ती है, और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है इसके, लेकिन इसका आयनीकरण जो ऊर्जा है घटती है ऊपर नीचे से, सॉरी दोस्तों, ऊपर से नीचे आने पर। अगला, आवर्त सारणी में न्यूनतम आयनीकरण ऊर्जा किसका होता है। तो आवर्त सारणी में न्यूनतम आयनीकरण ऊर्जा सीजियम का होता है, उसके बाद यह देखिएगा प्लेटिनम और हीलियम, इनकी आयनिक ऊर्जा होता है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं समूह के नीचे ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का धात्विक लक्षण विद्युत धनात्मक क्रम से क्या होता है। तो इसमें जो है बाएं से दाएं जाने पर घटता है और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है इसकी विद्युत धनात्मकता। निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड अधिक क्षारीय होता है। तो ये पोटासियम का ऑक्साइड जो है सबसे अधिक क्षारीय होता है, जो कि ये जो है ग्रुप नंबर 1 के सभी तत्व, ग्रुप नंबर 1 के तत्व है। ये लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये जो है ग्रुप नंबर 1 के तत्व है, जिसमें पोटासियम का जो है ऑक्साइड सबसे अधिक क्षारीय होता है। आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन सादृश्य के संबंध में गलत कथन चुनें। तो इलेक्ट्रॉन सादृश्य के बारे में गलत कथन को चुनें। तो सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ये घटती है, ये बिल्कुल गलत है। बाएं आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन सादृश्य, इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा है, जो सादृश्य के संबंध में गलत चुने। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर यह घटती है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला, इस तरह इसका आंसर जो है दोस्तों ये हो जाएगा गलत। बाकी ये तीनों जो है सही है। सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, बिल्कुल सही। सामान्यतः समूह में ऊपर से नीचे आने पर घटती है, ये भी सही। और किसी आवर्त में अक्रिय तत्व ये सबसे कम होता है, ये भी सही है। अगला है आवर्त सारणी में न्यूनतम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है। तो अक्रिय गैस का जो है न्यूनतम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक होता है। आवर्त सारणी के न्यूनतम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है। तो अक्रिय गैस का जो है सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि किसका होता है। तो ये क्लोरीन का जो है आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि होता है।
अगला है सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता, बाएं से जाने पर जो है विद्युत ऋणात्मकता जो है बढ़ती है, और ग्रुप में जो है बाएं से दाएं जाने पर जो है विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। अगला प्रश्न, अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन है? तो फ्लोरीन जो है अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। धातु की विद्युत ऋणात्मकता अधातुओं से कम होती है। धातु की विद्युत ऋणात्मकता है दोस्तों अधातु से कम होती है। Fe+2 Fe+T किसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी? तो इस स्थिति में जो है Fe+3 जिस पे जो है चार्ज ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, तो इसमें जो है विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। और यहाँ पे जो है N+ion किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है? तो इसमें जो है जिसमें कम मात्रा होगा वो विद्युत ऋणात्मकता अधिक को त्यागेगा। तो ये जो है ये एनायन का जो विद्युत ऋणात्मकता है सबसे अधिक है। आवर्त सारणी में अधिकतम और न्यूनतम गलनांक वाला धातु क्रमशः है। तो टंगस्टन का जो है गलनांक न्यूनतम टंगस्टन का जो है गलनांक अधिकतम होता है, और सॉरी दोस्तों आवर्त सारणी में अधिकतम और न्यूनतम गलनांक वाला तत्व, तो टंगस्टन का जो है न्यूनतम होता है और पारा का जो है अधिकतम होता है। तो इसका जो है टंगस्टन और पारा हो जाएगा। जो आवर्त सारणी में अधिकतम और न्यूनतम गलनांक वाला धातु टंगस्टन और पारा हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो याद रखिएगा आवर्त आवर्त याद रखिएगा जो 2 यहाँ पे लिखते हैं, 1 मिनट सॉरी दोस्तों, आवर्त याद रखिएगा 2, 8, 8, 18, 18 और 32, 32 याद रखिएगा, जिसमें ये एक पहले आवर्त में जो है 2 तत्व होते हैं, दूसरे आवर्त में सॉरी दोस्तों 1 मिनट 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32 याद रखिएगा 32, 32 इसमें जो है पहले आवर्त में जो है 2 तत्व होते हैं, पहले आवर्त में 2 तत्व और दूसरे आवर्त में 8 तत्व, तीसरे आवर्त में 8 तत्व और चौथे में 18 तत्व और पाँचवें में 18 तत्व और छठे में 32 और सातवें में 32। तो यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे में, तो दूसरे में जो है 8 तत्व और तीसरे में भी 8 तत्व, तो इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा। वह कौन सा धातु है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जल उठता है और इसे पानी में डुबो कर याद रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में जो याद रखिएगा केरोसिन तेल में सोडियम पोटेशियम को रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे जल में जो है फास्फोरस को डुबा कर रखा जाता है। आवर्त सारणी का सबसे जहरीला तत्व कौन है? तो प्लूटोनियम जो है आवर्त सारणी का सबसे जहरीला तत्व है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है। आवर्त सारणी का सबसे पहला धातु तत्व कौन सा है? तो पहला धातु तत्व जो है ये लिथियम है, और पहला धातु अगर पूछेगा तो याद रखिएगा हाइड्रोजन हो जाएगा पहला धातु। यहाँ पे पहला धातु तत्व है तो ये लिथियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है आवर्त सारणी में। निम्न में से कौन सा धातु, निम्न में से किसे नोबेल धातु कहा जाता है? तो प्लेटिनम को जो है नोबेल धातु कहा जाता है, प्लेटिनम को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा उभयधर्मी धातु है? तो उभयधर्मी धातु याद रखिएगा ZnO जिंक ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ZnAl, उसके बाद टीन जिसे SaPb शंकर पार्वती, उसके बाद बेरिलियम और Sn एंटीमनी। ये इतना जो है ये उभयधर्मी धातु है, जिसमें से बेरिलियम जिंक और टीन सीसा
जिंक, एल्यूमिनियम, ये सभी जो है उभयधर्मी धातु है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी उपधातु है? तो Sb जो है एक उभयधर्मी उपधातु है। उभयधर्मी उपधातु जो है ये है Sb। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व को गर्म करने पर ऊर्ध्वापातन होता है? तो आयोडीन का जो है गर्म करने पर ऊर्ध्वापातन होता है। आवर्त सारणी का प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम, जो 92 यूरेनियम जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व है। पहला मानव निर्मित तत्व कौन है? तो टेक्नीशियम जो है पहला मानव निर्मित तत्व है, टेक्नीशियम। अगला प्रश्न है, डैश और डैश आवर्त सारणी का क्रमशः सबसे छोटा और सबसे बड़ा आवर्त। तो याद रखिएगा यहाँ पे फिर से 2, 8, 8, उसके बाद 18, सॉरी दोस्तों 1 मिनट, फिर से डैश और डैश आवर्त सारणी का सबसे छोटा और सबसे बड़ा आवर्त। तो याद रखिएगा 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 और 32। तो इसमें जो है ये जो है ये शॉर्ट सबसे छोटा है और ये सॉरी दोस्तों ये शॉर्टेस्ट सबसे छोटा और ये शॉर्ट छोटा, इसका लॉन्ग, उसके बाद ये लॉन्ग, शॉर्ट के बाद ये दोनों जो है लॉन्ग हो जाएगा, ये दोनों शॉर्ट हो जाएगा और ये लॉन्गेस्ट, लॉन्ग, शॉर्ट और शॉर्टेस्ट। तो इसमें है सबसे छोटा और सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा जो है ये पहला हो जाएगा और सबसे बड़ा ये छठा हो जाएगा। इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो तीसरा समूह जो है आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा समूह है। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा समूह तीसरा है, जो कि F ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ग्रुप नंबर 3 के सभी तत्व जो है F ब्लॉक का जितने भी 28 तत्व है, उसके बाद 4 अन्य तत्व 32 तत्व टोटल जो है ये तीसरे ग्रुप का, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा ग्रुप तीसरा है, जिसमें 32 तत्व होता है, जो F ब्लॉक के 28 और अन्य 4। अगला प्रश्न है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्व किस समूह के अंतर्गत आता है? तो ये तीसरे समूह के अंतर्गत आता है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, जो कि F ब्लॉक में तीसरे समूह के अंतर्गत आता है। 14 इधर और 14 इधर और 6 अन्य। अगला प्रश्न, सबसे अधिक क्रियाशील वाला धातु और अधातु तत्व क्रमशः है? तो सीजियम जो है और वह फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील वाला धातु सीजियम और अधातु फ्लोरीन है। अगला प्रश्न, एक तत्व है जिसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन p उपकोष में जाता है, वह तत्व कौन सा है? तो p ब्लॉक के जो तत्व जो है उसकी इलेक्ट्रॉन p उपकोष में जाता है। अगला प्रश्न, सबसे भारी तत्व धातु कौन है? तो ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु तत्व है। उच्चतम घनत्व वाला धातु और अधातु क्रमशः है? तो ओस्मियम और ब्रोन जो है, ओस्मियम जो है उच्चतम घनत्व वाला धातु और ब्रोन जो है अधातु है। अगला प्रश्न, मात्र एक तत्व जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व, तो हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। पृथ्वी के भूपट्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व, तो पृथ्वी के भूपट्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। पृथ्वी के भूपट्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम है। तो ये ऑक्सीजन जो है दोस्तों ये धातु के अंतर्गत आ जाएगा, सिलिकॉन उपधातु और एल्यूमिनियम धातु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पृथ्वी भूपट्टी पे सबसे अधिक पाए जाने वाला, तो सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन और सबसे धातु तत्व एल्यूमिनियम और उपधातु तत्व सिलिकॉन।
तो ये सभी जो है सही है, जो कि पृथ्वी भूपट्टी पर जो है सबसे अधिक तत्व जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, और धातु तत्व जो है एल्यूमिनियम पाया जाता है, और उपधातु तत्व जो है सिलिकॉन पाया जाता है। सबसे अधिक गलनांक और क्वथनांक वाला धातु को तत्व कौन सा है? तो कार्बन, जो हीरा का अपरूप जो है कार्बन, वो सबसे अधिक गलनांक और क्वथनांक वाला धातु है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक ऑक्सीजन संख्या दिखाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये ऑस्मियम जो है सबसे अधिक ऑक्सीजन संख्या दिखाने वाला तत्व है। अगला प्रश्न 115 नंबर प्रश्न, आवत सारणी में सबसे अधिक संख्या गैस तत्वों को रखने वाला समूह कौन सा है? तो ये शून्य समूह के अंतर्गत जो आता है। सबसे अधिक संख्या में गैस तत्व रखने वाला समूह ये शून्य समूह के अंतर्गत आता है, जिसमें जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद जेनॉन, रेडॉन, ये जो है जीरो समूह के अंतर्गत आता है, जो कि जीरो समूह के अंतर्गत आने वाला तत्व है। और इसमें याद रखिएगा हीलियम का जो है परमाणु संख्या 2 है। और ये सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक ऑक्सीजन मिलता है, ये गलत है। असत्य, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो हाइड्रोजन, वायुमंडल में सबसे अधिक ऑक्सीजन मिलता है, ये गलत है। बाकी NO और CO उदासीन ऑक्साइड है, ये सही है। ZNO और Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये भी सही है। और सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व ओस्मियम है, ये भी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्राई ब्लीचर है? तो H2O2 जो है एक ड्राई ब्लीचर है, जिसे हाइड्रोजन पराऑक्साइड भी कहते हैं। हाइड्रोजन पराऑक्साइड, ये जो है ड्राई ब्लीचर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है? तो फ्लोरीन जो है सबसे अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन तत्व से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी और इनका नामकरण लेबोजियर ने दिया था, ये ठीक है। ये कुख्यात तत्व भी कहा जाता है, न्यूट्रियस एलिमेंट भी कहा जाता है, ये भी सही है। या न्यूनतम आकार वाला तत्व है, ये भी सही है। हाइड्रोजन के बारे में ये तीनों सही है, बाकी ये जो है कथन ये गलत है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाला गैस, ये गलत है। इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 120 नंबर, वायुयान के टायर में कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? तो ये हीलियम जो है वायुयान के टायर में भरी जाती है, जो सबसे हल्की गैस है हीलियम। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ऑक्सीजन जो है मानव शरीर के सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला गैस है मानव शरीर में। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में सबसे अधिक और कम क्वथनांक वाला तत्व कौन सा है? तो टंगस्टन जो है सबसे अधिक और सबसे कम क्वथनांक वाला तत्व जो है टंगस्टन और हीलियम है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक और कम क्वथनांक वाला तत्व जो है टंगस्टन और हीलियम है। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी के किस समूह या आवर्त के तत्वों के प्रारूप तत्व कहा जाता है? टाइपिकल एलिमेंट कहा जाता है। तीसरा आवर्त के तत्व को जो है प्रारूपिक तत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न 124 नंबर, सॉरी दोस्तों 124 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपस में विकिरण संबंध डायगोनोलॉजिकल रिलेशन रखता है? तो ये सभी लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम और ब्रॉन और सिलिकॉन, ये जो है ये सभी जो है डायगोनोलॉजिकल रिलेशनशिप रखता है। ये देखिएगा, ये पीरियोडिक टेबल के दूसरे समूह के है जो है लिथियम, दूसरे समूह का लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ये दोनों जो है डायगोनोलॉजिकल रिलेशन रखता है एक दूसरे से। ये दूसरे आवर्त का दूसरे पीरियोडिक टेबल का है और ये तीसरे पीरियोडिक टेबल का है। तो ये दोनों जो है आपस में डायगोनोलॉजिकल रिलेशन रखता है, विकर्ण संबंध रखता है। तो इस तरह इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम और बोरॉन
और सिलिकॉन ये सभी। अगला प्रश्न, तत्वों के बाह्यतम 3 कोष अपूर्ण होते हैं। आंतरिक संक्रमण के कारण तत्वों के बाह्यतम 3 कोष जो है अपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय तत्वों के परमाणु बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। ये हीलियम जो है 2 रहता है और बाकी सभी को जो है 8 जो ऑक्टेन पूरा करने के लिए 8 परमाणु की संख्या 8 होती है। तत्वों में परमाणु के बाह्यतम कोष में 8 होता है। तो आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये पीरियोडिक टेबल का जो है लास्ट, ये जो है केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर था दोस्तों, जो कि आज समाप्त हो गया। उसके बाद हम बायोलॉजी और फिजिक्स का टॉपिक देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।